मिंटो ब्रिज अगर डूब गया तो समझो सरकार डूब गई। और पिछले साल जो बारिश हुई उसमें मिंटो ब्रिज जो है कहीं से भी नहीं डूबा। और अब की बार फिर बारिश आ जाएगी, फिर दिल्ली देखेगी। दिल्ली अभी तो 1.25 साल हुए हैं सिर्फ इस चीज़ को। मैं आप बोलो अभी 1 साल हुआ है, आप टाइम तो दो, नाले तो भरेंगे, टाइम लगेगा, 1 साल में सब ठीक हो जाएगा, सिस्टम से हो भाई जाएगा। साहब बारिश आने वाली है। हाँ, बारिश आने वाली है। आपने देखा होगा कि कल भी थोड़ी बहुत बारिश आई थी, तो आप देख सकते हैं कैसे है। नहीं तो पहले तो थोड़ी सी बारिश आती थी, तो 10 मिनट की बारिश में पूरा रोड भर जाता था पानी से। और पिछले साल भी बारिश आई थी, जबकि गवर्नमेंट को बने हुए मेरे ख्याल से ज़्यादा दिन नहीं होते उस समय। पिछले साल जब मानसून आया था तो गवर्नमेंट को बने हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ था, 3-4 महीने ही होंगे आई थिंक। उस वक्त भी जैसे भैया ने हमारे बताया मिंटो ब्रिज पहले पानी भर जाता था, बिल्कुल क्लियर था मिंटो ब्रिज। अब फिर बारिश आने वाली है। वो कहते हैं ना, पढ़े लिखे को फारसी क्या और हाथ कंगन को आरसी क्या। बारिश आने वाली है, आप देख लीजिएगा खुद। कल भी आई थी बारिश, देखिए रोड बिल्कुल क्लियर है, नाले बन गए, पक्के हो गए। केजरीवाल के टाइम में 11 साल में मुनका का रोड ठीक नहीं हुआ, मुनका का रोड बिल्कुल सीधा क्लियर साफ हो गया, क्लियर हो गया साहब। और वैसे भी मैं 3-4 दिन महसूस कर रहा हूँ, जब घर से निकलता हूँ कि बूंदाबांदी हो रही, बहुत जाम मिलेगा, नहीं कहीं जाम नहीं मिलता। इसका कारण यही है कि अब यहाँ पर जो है कहीं जल भराव नहीं है और कहीं बारिश में मेरे ख्याल दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत जो काम रह गया वो। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रंट न्यूज। इस वक्त हम शालीमार बाग में मौजूद हैं और दिल्ली में रेखा सरकार के विकास कार्य कैसे हैं। क्या केजरीवाल की सरकार बेहतर थी या रेखा गुप्ता की सरकार बेहतर थी? इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में कुछ लोग शालीमार बाग के ही मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा चर्चाओं में शालीमार बाग है, क्योंकि शालीमार बाग से रेखा गुप्ता जी हैं और शालीमार बाग में आए दिन जो बुलडोज़र की गड़गड़ाहट सुनाई देती है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। क्या सिर्फ बुलडोज़र दिखाई देता है या कुछ विकास कार्य भी दिल्ली में हुए हैं? बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ जी? मेरा नाम मुकेश बंसल है। मैं वैसे पीतमपुरा रहता हूँ। और मेरा नाम मुकेश बंसल है, मैं पीतमपुरा रहता हूँ। मैं इधर शालीमार बाग आया हुआ था। और तो क्या कहना चाहेंगे, क्या रेखा गुप्ता की सरकार में वो विकास कार्य दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं, और सबको बंद आंखों से भी दिखाई दे रहे हैं। बंद आंखों से भी दिखाई दे रहे हैं। अभी आप यहाँ भी अगर देखना चाहोगे, मैं आया तो कई दिन बाद शालीमार बाग आया हूँ और देखा तो पटरी ऐसी शानदार बनी हुई है कि हमने अभी तक तो कहीं देखी ही नहीं थी। इतने शानदार स्लैब लगे हैं इसके अंदर, और शालीमार बाग की तो कायाकल्प हो ही रही है। और बाकी पूरी दिल्ली में कार्य तो चल ही रहा है, निरंतर कार्य चल ही रहा है। क्या सच में निरंतर कार्य चल रहे हैं पूरी दिल्ली में, या सिर्फ एक दिखाया जा रहा है कि दिल्ली खुद ही पड़ी है? दिल्ली में इधर भी जेसीबी लगी है, उधर भी जेसीबी लगी है। सर कैमरा घुमा के दिखाओ ना, बताने की जरूरत ही नहीं है। कैमरा घुमाओ, अपने आप सारी चीज़ दिखाई देगी। मतलब अगर केजरीवाल और रेखा गुप्ता में अगर देखा जाए तो जो फ्री की योजनाएं केजरीवाल दे रहे थे वो बेहतर थी, या अब जो रेखा गुप्ता विकास मॉडल की बात करते हैं वो बेहतर है? सर केजरीवाल की फ्री की सरकार को जनता ने नकार दिया, इसीलिए रेखा गुप्ता आई हैं और जो दिल्ली का विकास कर रही हैं। केजरीवाल दिल्ली की जनता ने बता दिया कि हमें फ्री का नहीं चाहिए। जनता ने बता दिया हमें फ्री का नहीं चाहिए। जब भी तो केजरीवाल हटे। केजरीवाल की सरकार गई इसीलिए गई। रेखा जी की सरकार आई है, रेखा जी ने कहा जी मैं ये भी फ्री दूंगी, ये भी फ्री दूंगी, ये भी फ्री। केजरीवाल ने कहा और उसको जनता ने नकार दिया। यही उसका सबसे बड़ा जवाब यही है। यही सबसे बड़ा जवाब है। बिल्कुल। कामकाज के मामले में कौन बेहतर? देखो जी, कामकाज के मामले में केजरीवाल जी 10 साल रहे, ठीक है। 10 साल में उन्होंने जनता को धोखा दे के शीश महल बनाया। रेखा जी को अभी 1.25 साल भी पूरा नहीं हुआ है, और उनकी जो काम करने का जो तरीका और जो रफ्तार चल रही है, उस हिसाब से लगता है कि 5 साल के अंदर वाकई दिल्ली की कायाकल्प हो जाएगी। यही सवाल आपसे करना चाहूँगा। कामकाज के मामले में नमस्कार, सबसे बेहतर कौन कामकाज के मामले में? कि रेखा गुप्ता से बेहतर कोई है ही नहीं जी। जो रेखा गुप्ता जी ने जो काम किया है, आने वाले क्या केजरीवाल जी क्या करेंगे, जो उनके सामने तो कुछ नहीं है। सिर्फ वो क्या पॉलिटिकल कहते हैं, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मेरे ऊपर कोई अगर इल्ज़ाम लगा के दिखाए, तेरे पास था क्या भाई? था क्या? डिपार्टमेंट कौन सा था? दिल्ली थी पूरी दिल्ली। सिर्फ चीफ मिनिस्टर डिपार्टमेंट कौन सा था बताओ ज़रा, कौन सा डिपार्टमेंट था? आप बताइए मेरे को उनके पास। हाँ, कोई डिपार्टमेंट होना होगा तब जाके उनको वो लगेगा ना। अच्छा। अपराध लगेंगे। तो मतलब आपके अनुसार रेखा गुप्ता के कामकाज अच्छे हैं या केजरीवाल के अच्छे हैं? ये सब कोई बता देगा तो रेखा जी के कामकाज अच्छे हैं। रेखा जी के अच्छे हैं, बिल्कुल जी। यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कामकाज के मामले में कौन बेहतर से? देखो, काम जो रेखा गुप्ता जी जो काम कर रही हैं, सिस्टमेटिक ढंग से कर रही हैं, प्लान से प्री प्लान काम हो रहा है। ऐसा नहीं कि पहले ये काम कर दिया फिर वो छोड़ दिया, ये काम कर दिया वो छोड़ दिया। जमुना की सफाई पूरे वर्ल्ड के लिए इशू है, पूरी सफाई जमुना की हो गई है। और सबसे नंबर 2, गली गली में कूड़ा जो उठता है बड़ी स्पीड से उठ रहा है। रोडों के ऊपर कूड़ा बिल्कुल भी नहीं है, पूरी सफाई हो गई है। भलसवा, ओखला और अपना वो तीसरा, वहाँ पर सारा
कूड़े के ढेर खत्म हो गए हैं, कूड़े के ढेर खत्म हो गए। आधे हो गए हैं, कम हो गए हैं, सफाई बदबू नहीं आ रही वहाँ से। हाँ मतलब बड़े क्या कहना चाहेंगे जो ये कह रहे हैं, ये सच बोल रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो सभी आपके दर्शकों को नमस्कार। काम तो देखिए हो रहे हैं और निरंतर रूप से हो रहे हैं। देखिए, सरकार का दायित्व होता है कि पूरी प्लानिंग बनके जनता के लिए काम करें। केजरीवाल के समय में, जैसे कि आपने पहले पूछा था कि केजरीवाल के समय में क्या हुआ था और अब क्या हो रहा है, क्या नहीं हुआ था केजरीवाल के समय में, तो वैसे तो कुछ हुआ ही नहीं था। हाँ, केजरीवाल के समय में एक चीज़ बहुत अच्छी हुई थी, जगह जगह उसने दारू के ठेके खोल दिए थे। कोई भी बच्चा आए दारू ले, और दारू पी के हमारे किशोर बच्चे बिगड़ रहे थे और पी के गिर रहे थे, एक के साथ एक फ्री दारू, ये काम हुआ था। यही काम हुआ था केजरीवाल? और क्या काम हुआ था? विकास कार्य कोई नहीं हुआ था? विकास कार्य तो कुछ आप बताइए, आपके सामने है, अब किसी से भी पूछ लीजिए आप। और आज आप देखिए, ये देखिए नाले के ऊपर नाले पक्के किए जा रहे हैं, सारे नालों की प्रॉपर सफाई हो रही है। आप जमुना जी पे चले जाइए, जमुना घाट पे क्या हालात थे, केजरीवाल खुद जाके वहाँ पे स्नान नहीं कर पाए छठ पूजा पे, जबकि वो क्या कह के आए थे, हम जमुना जी को पेरिस बिल्कुल साफ़ कर देंगे, एम्स नदी बना देंगे। बस जुमलेबाजी उनकी केजरीवाल की थी, हवाई बातें थी बस। जी ने वहाँ जाके स्नान किया है, छठ पूजा के अंदर पूजा की है वहाँ पर। कितनी जमुना साफ है, जमुना कितनी साफ है। हाँ, और पूरी मशीन लगी हुई है अभी तक। आप राउंड द क्लॉक जाके देखो चुपचाप, ऐसे मत जाओ, जाओ मशीन रात को भी चल रही है वहाँ, लेकिन वो पिक्चर में नहीं है सारी चीज़ें। काम हो रहा है, दिखावा नहीं हो रहा बिल्कुल भी, हवा नहीं हो रहा है। बिल्कुल दिखावा। लेकिन सरकार की तरह पोस्टरबाजी मैंने ये कर दिया, मैं न्यूज़ पे आ गया, वो रेखा गुप्ता जी के साथ बिल्कुल भी नहीं है, वो आ ही नहीं रही, फिल्म में है ही नहीं, वो पिक्चर में नहीं, कहीं नहीं है। काम हो रहा है, काम हो रहा सारा। अच्छा, पर्दे के पीछे से चल रहा पीछे, हाँ, सारा काम। डांटना, पीछे जाके कोई वीडियो वाला साथ नहीं जाता उनके, कोई वीडियो वाला नहीं, कोई प्रेस वाला उनके साथ नहीं जाता, वो खुद धावा बोल देती हैं जाके। बहुत बदलाव मिल रहा है जी दिल्ली में। आपको किस चीज़ में बताइए, आपको किस चीज़ में पूछना, बताइए मेरे को। किसी भी चीज़ में बताइए, क्या बदलाव देखा है आपने दिल्ली के अंदर? जब तो मैंने तो ज़्यादातर शालीमार बाग में देखा है। शालीमार बाग चौक आप प्रेमबाड़ी से ले लीजिए, इतना शानदार, मैं कहता हूँ किसी भी एरिया में जैसे ऐसा उस जगह से निकलते हैं ऐसा लगता है फ़ौरन से हम जा रहे हों। और शालीमार गांव का जो एरिया है, इतना बढ़िया चौरस किया गया है उसको, और चौरस किया जा रहा है। बाकी जो नालियाँ बन रही है 50-60 साल, इसमें कुछ नहीं हो सकता है। और जो केजरीवाल जी ने बनाई थी, हर 6 महीने बाद उसको सफाई हो, अरे बनाए थे ना, उस 6 महीने बाद सफाई हो रही थी, हर 6 महीने बाद सफाई। इसमें कम से कम सफाई के अलावा इसमें काम तो होगा, कम से कम कहीं जल भराव नहीं होगा। ये शालीमार बाग जो, और ये और क्या बदलाव देखने को मिले रेखा गुप्ता के बाद में? देखो, अगर आप देखो सिस्टम में पूरा बदलाव आ गया है, और पूरी सफाई हर जगह, डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल आप जाके देखो, वो नीट एंड क्लीन है। रोड बन गए, पूरे रोड बन चुके हैं कंप्लीट। जो रोड 5-5, 3-3 साल नहीं बने, वो रुके हुए थे प्रोजेक्ट, सारे प्रोजेक्ट पूरे हो गए हैं। सारे फ्लाईओवर पूरे ऑनलाइन चल रहे हैं। अच्छा, आप थोड़ा आ गए, आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार जी, क्या कहना चाहेंगे रेखा गुप्ता के दिल्ली में मुख्यमंत्री बनने के बाद में क्या बदलाव देखने को मिला? सबसे बड़ा बदलाव दिखा है मेरे को कि इतने जो कार्य अब जो चल रहे हैं, इतने कार्य में 10 साल में कभी चलते हुए नहीं देखे। और ये नहीं रेखा जी की शालीमार बाग में ही कार्य कर रही हैं, वो पूरे दिल्ली क्षेत्र में सारे कार्य कर रही हैं। और हर जगह आप देखोगे सीवर लाइन जो समस्या बनी हुई थी, आज की नहीं है, बहुत सालों की समस्या है ये। अगर पिछली सरकार अच्छा काम कुछ करती तो उसको मौका मिलता, लेकिन उसने ऐसा काम नहीं किया जो रेखा जी अब पूरे कर रही हैं। देखो जी, कुछ भी नया काम होता है तो उसमें तो अड़ंगेबाजी होती है, लेकिन ये काम आगे को देखते सोच के जो करा जा रहा है, ये मैं तो बहुत शुक्रिया करता हूँ कि रेखा जी हमारे क्षेत्र की हैं, जिससे कि हमें अपने क्षेत्र में ही इतना बदलाव देखने को मिल रहा है। जो सड़कें छोटी हो चुकी थी, यहाँ देखो, देख सकते हो आप, जहाँ पे रोज़ की समस्या थी, आधा घंटा लगता था यहाँ से गाड़ी निकलने यहाँ आने में, इतना जाम लगता था। अब देखिए, नाला भी बन गया, सफाई भी हो गई, और सड़कें भी चौड़ी हो गई, और जाम भी क्लियर हो गया। वेद वो अच्छा कार्य कर रही है वो। तो मैं आप सभी से ये पूछना चाहूँगा कि बारिश आने वाली है, और जैसा पहले कहते थे केजरीवाल के राज में दिल्ली डूब जाती थी, अब की बार बारिश आने वाली है और रेखा गुप्ता की सरकार है, तो क्या लगता है दिल्ली फिर से डूबने वाली है, या इस बार उस समस्या का समाधान होगा? देखो, केजरीवाल जी तो कहते थे, सिर्फ जो कहते थे इसलिए वो डूब गए। बारिश में तो दिल्ली डूबी कि नहीं डूबी, लेकिन केजरीवाल जरूर डूब गए, ये तो सबने देख लिया। अब रेखा जी की सरकार 1.25 साल हो गए, और मिंटो ब्रिज को जो है ये रोल मॉडल लेके चलते थे। मिंटो ब्रिज अगर डूब गया तो समझो सरकार डूब गई। और पिछले साल जो बारिश हुई उसमें मिंटो ब्रिज जो है कहीं से भी नहीं डूबा, और अब की बार फिर बारिश आ जाएगी, फिर दिल्ली देखेगी। दिल्ली अभी तो 1.25 साल हुए हैं सिर्फ इस चीज़ को। आप बोलो अभी 1 साल हुआ है, आप टाइम तो दो, नाले तो भरेंगे, टाइम लगेगा। 1 साल में सब ठीक हो जाएगा, सिस्टम से हो जाएगा, लेकिन रेखा गुप्ता जी को टाइम तो दो, काम कर रही हैं। बारिश आएगी, मैं नहीं कहता बिल्कुल पानी नहीं भरेगा, पानी भरेगा, इतना नहीं भरेगा, लेकिन फिर भी सारे
टीम पूरी एक स्पीड से काम कर रही है। पानी के टाइम में भी सब पहुंच जाते हैं इमीडिएटली। मिनटों में उनका मॉडल बता दिया आपको, और भी जगह पहुंच जाते हैं यहाँ पानी भरता है, निकलवाते हैं। मुंडका का रोड अभी तक मुंडका ठीक होने वाला नहीं था। कोई केजरीवाल के टाइम में 11 साल में मुंडका का रोड ठीक नहीं हुआ। मुंडका का रोड बिल्कुल सीधा क्लियर साफ हो गया, क्लियर हो गया साहब। आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, बारिश आने वाली है? हाँ, बारिश आने वाली है। आपने देखा होगा कि कल भी थोड़ी बहुत बारिश आई थी, तो आप देख सकते हैं कैसे है। नहीं तो पहले तो थोड़ी सी बारिश आती थी, 10 मिनट की बारिश में पूरा रोड भर जाता था पानी से। और पिछले साल भी बारिश आई थी, जबकि गवर्नमेंट को बने हुए मेरे ख्याल से ज़्यादा दिन नहीं होते उस समय। पिछले साल जब मानसून आया था तो गवर्नमेंट को बने हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ था, 3-4 महीने ही होंगे आई थिंक। उस वक्त भी जैसे भैया ने हमारे बताया मिंटो ब्रिज पहले पानी भर जाता था, बिल्कुल क्लियर था मिंटो ब्रिज। अब फिर बारिश आने वाली है। वो कहते हैं ना, पढ़े लिखे को फारसी क्या और हाथ कंगन को आरसी क्या। बारिश आने वाली है, आप देख लीजिएगा खुद। कल भी आई थी बारिश, देखिए रोड बिल्कुल क्लियर है, नाले बन गए, पक्के हो गए। आप कुछ कहना चाहेंगे बारिश को लेके? क्या कहना चाहेंगे, इस बार दिल्ली फिर से डूबने वाली है या रेखा गुप्ता की सरकार ने कोई समाधान किया है? रेखा गुप्ता बहुत काम कर रही हैं और आप देख रहे हैं हर जगह खुदा पड़ा है। तो अभी तो लोगों को तकलीफ़ हो रही है, लेकिन आने वाला भविष्य बहुत अच्छा होगा। और रही बात पानी भरने की, मेरे भाई ने बताया कि मिंटो ब्रिज देख लो आप, वहाँ पिछले साल भी पानी नहीं भरा था, इस साल भी नहीं भरेगा। और वैसे भी मैं 3-4 दिन महसूस कर रहा हूँ, जब घर से निकलता हूँ कि बूंदाबांदी हो रही है, बहुत जाम मिलेगा, नहीं कहीं जाम नहीं मिलता। इसका कारण यही है कि अब यहाँ पर जो है कहीं जल भराव नहीं है और कहीं बारिश में मेरे ख्याल दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत जो काम रह गया वो महीने भर में पूरा हो जाएगा। महीने भर में पूरा हो जाएगा। प्रदूषण को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या दिल्ली सरकार प्रदूषण पर कंट्रोल कर पाएगी? नहीं, बिल्कुल कर पाएगी जी। अगर करने की इच्छा होगी तो पूरी करेगी, और कर भी रही है और आगे करेगी भी दिखाएगी। ये तो मैं रोज़ आता हूँ नोएडा, तो मुझे दिखता है प्रदूषण के लेवल काफ़ी स्तर कम भी हुआ है। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि लोगों से कि कार पुलिंग का चक्कर चालू करें, जिससे कि कम से कम वाहन रोड पे निकलें, ट्रैफिक की कम समस्या कम होगी और प्रदूषण भी कम होगा। इससे हमारी राजधानी का नाम भी ऊपर होगा, क्योंकि जो हम 10 सालों में पिछड़ चुके हैं, अब उसको आगे लाने के लिए जो एक कदम बढ़ाया जा रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, रेखा जी जो काम कर रही हैं, जिससे कि सारे आप देख सकते हैं कि सारे तंत्र, MCD हो, DDA हो, कोई भी विभाग हो, अब वो पूरा एक्टिव मोड में आ गया है। पहले सुस्त मोड में था, अब वो एक्टिव मोड में आ गया है। मुझे पता है कि अब काम करना है तभी हम चल पाएंगे, नहीं तो नहीं चल पाएंगे। अच्छा, रेखा गुप्ता की सरकार जो विकास कार्य का दावा करती है, क्या वो ज़मीन पर दिखाई देता है? बिल्कुल दिखाई देता है सर। मुनक नहर अगर किसी ने 1 साल पहले देखी हो और आज की तारीख में आप मुनक नहर देखा हो, तो आपको पता चल जाएगा कि मुनक नहर क्या थी और आज क्या है। ज़मीन बिल्कुल स्वर्ग अगर किसी ने देखा या नहीं देखा पता नहीं, तो वहाँ पे आपको एहसास हो जाएगा कि जितनी गंदी मुनक नहर हो चुकी थी, जो प्रीतमपुरा, शालीमार बाग, इंद्रलोक से होके जाती थी, और आज उसका पूरा कायाकल्प हो चुका है। इतनी सुंदर लगती है देखने में कि आदमी को लगता है यार पानी अभी नहीं है, लेकिन वैसे ही तैर रही है उसके अंदर। अच्छा, इतनी सुंदर बना दी है, पक्के घाट बना दिए, उसके पक्की सारी उसके अंदर बना दी। और जिस दिन अब की बार जब छठ पूजा आएगी तो वो देखने लायक होगी। आप क्या कहना चाहेंगे, दिल्ली सरकार का विकास कार्य क्या सिर्फ इश्तहारों में होता है या ज़मीनी स्तर पर दिखाई देता है? देखिए, जैसे कि अभी आपने पोल्यूशन के बारे में सवाल पूछा था, तो शायद आपने सुना होगा अभी थोड़े दिन पहले ही, इसी वीक में ही गवर्नमेंट ने, रेखा गुप्ता जी ने पोल्यूशन को लेकर के 2-3 नियम बनाए हैं, जिसमें कि एक नियम यह है कि 3 महीने तक BS6 की गाड़ियाँ अंतर्राज्यीय, मतलब दूसरे किसी राज्य से दिल्ली के अंदर में प्रवेश वर्जित है उनका। BS6 के अलावा जो गाड़ियाँ हैं 3 महीने के लिए, एक तो ये नियम बना दिया गया है। दूसरा नियम, कंस्ट्रक्शन जो है, कंस्ट्रक्शन साइट जितनी भी है दिल्ली के अंदर में, 3 महीने के लिए वो रोक दी जाएंगी। ये नियम ऑलरेडी बना दिया गया है। तो जो भी बात हो रही है, जो भी प्लानिंग बन रही है, वो एक कॉन्क्रीट प्लानिंग बन रही है। मतलब ऐसे नहीं कि हवाई बातें हैं जी, OD 1 करा दो, ऐसे करा दो, वैसे करा दो, ऐसा कुछ नहीं है। इनके अलावा और भी प्रयास होंगे। इनके अलावा स्मोक टावर वगैरह की भी हम सुनने में आ रही है कि ये अभी रेखा सरकार जरूर लेके आएंगी। तो सबसे बड़ा मुद्दा दिल्ली के लिए जो था पोल्यूशन और जमुना जी की सफाई का था, जो दोनों ही कार्य हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? सर देखो, ज़मीनी स्तर का जो कार्य जो होता है, जनता को सब पता है, जनता सब जानती है और जनता को दिखाई भी देता है।
पहले जो हवा हवाई बातें होती थी अब ज़मीनी स्तर पे काम हो रहे हैं और जनता को दिखाई भी दे रहे हैं वो चीज़। और वही जनता आगे जो है, जनता कोई ना तो भूलती है और ना याद रखती है, दोनों ही चीज़ें जनता के साथ में, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। जनता किसी कार्य को भूलती भी नहीं, अच्छे काम को, और बुरे काम को भी नहीं भूलती है। काम हो रहे हैं, जनता को दिखाई दे रहे हैं और आगे और होंगे। अभी तो शुरुआत है, अभी तो पिक्चर बहुत बाकी है। पिक्चर बहुत बाकी है। दिल्ली की जनता से हमने बातचीत की और कहीं ना कहीं परिणाम ये निकल के आते हैं कि रेखा गुप्ता की सरकार में केजरीवाल से बेहतर विकास कार्य हो रहे हैं। जनता केजरीवाल को जिस तरीके से चुनाव में नकारा था, अभी भी वहीं के वहीं स्थिर है और जनता को रेखा सरकार काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है केजरीवाल से। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।